मेरी फिर एक वीडियो शुभकामनाओं के साथ। हमारा एक आयोजन हुआ भारतीय मानवाधिकार संरक्षण संघ एवं ह्यूमन कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में, जिसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विचार विमर्श किया गया। सभी सम्मानित डॉक्टर्स, ज़िले के प्रबुद्ध डॉक्टर एवं शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सभी ने अपने विचार रखे। धन्यवाद। मेरे हस्बैंड डॉक्टर अंबुज अरोरा, जैसे कि उन्होंने बताया, हम लोग सुरेश मेडिकल कॉम्प्लेक्स में साथ में वर्क करते हैं, मैं, मेरे इन-लॉज। दूसरी चीज़, मैं स्पेशलिस्ट हूँ, BDS हूँ, दांत लगाना मेरा काम है। दांत पहले जबाड़े के फॉर्म में लगाया जाता था, बट एक रीसेंट टेक्निक आई है जिसे हम डेंटल इम्प्लांट्स कहते हैं। मैंने उसमें फेलोशिप करी है एंड आई एम द ओनली वन इन टाउन हु इज डूइंग दिस इन अकॉर्डिंग विद द फेलोशिप। सो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे किसी मरीज का दांत नहीं है तो पहले हम दांत लगाए जाते थे, जिन्हें उतारना पड़ता था, रात में साफ करना पड़ता था, थोड़ा ट्रबलसम हो रहा था सब लोगों के लिए। तो अब ये नई टेक्निक में हम एक स्क्रू टाइट कर देते हैं हड्डी के अंदर, जो परमानेंट फिक्स हो जाता है हड्डी में। तो जब तक आपके मुंह में हड्डी है, आप जिंदा हैं, वो स्क्रू कहीं नहीं जाएगा। उसके ऊपर हम एक फिक्स दांत लगा देते हैं, जिसे हम स्क्रू से टाइट करते हैं, जैसे हमारा नट बोल्ट वाला सिस्टम होता है। तो ये एक परमानेंट फिक्स दांत देने का तरीका है, उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है। दूसरी चीज, हम पहले जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते थे, उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी कि मैम हम लोग तो पूरा जबाड़ा निकाल के रखना, साफ करना, बड़ी दिक्कत आती है, परेशानी होती है, गिर जाए तो टूटने की प्रॉब्लम। तो अब इस टेक्निक के द्वारा हम पूरा का पूरा जबाड़ा भी फिक्स कर देते हैं। इम्प्लांट्स के थ्रू पूरा हमारा जबाड़ा फिक्स हो सकता है। तो अब वो प्रॉब्लम ओल्ड एज पेशेंट्स में नहीं रही। तो यही मेरी स्पेशलाइजेशन है। मैं आप सब लोगों से आशीर्वाद चाहती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। थैंक यू ऑल। आओ भाई आओ। और जो नहीं आए तो फिर आप वो शिफ्ट हो जाएंगे पिछले आगे की साइड देने का साइड आ गया। उसका क्या यूज है? वो तो इसलिए डाल रखा होगा कि भाई उसमें माहिर हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर अंबुज अरोरा जी ने बताया कि वो MDS, वाकई में हमारे शहर में अब से 5-7 साल पहले कोई MDS नहीं था। उस समय MDS की एक बहुत बड़ी पोस्ट होती थी और इनके पास तो और अब आ ही गए, लेकिन डॉक्टर अंबुज अरोरा हमारे यहाँ के फर्स्ट MDS डॉक्टर हैं। और अभी मैं नाम अनाउंस कर रही हूँ, डॉक्टर प्रियाति अरोरा, प्लीज़ आइए और अपने बारे में बताइए और प्लीज़ ऐसी बात बताइए जो हम लोगों के हित में हो। डॉक्टर प्रियाति अरोरा के लिए तालियां बजाइए। सभी लोग बहुत यंग हैं और सभी लोगों के हाथों में बहुत ताकत है, ठीक है। और अभी बाद में जो एनर्जी कम होगी वो बाद में मिल जाएगी। आप इतने आदमी बहुत है तालियों के लिए, ठीक है। ओके। मैं तो डॉक्टर साहब की इस भावना को दिल से सलाम करता हूँ कि मुजफ्फरनगर के लोगों को अच्छी चिकित्सा सेवा मिल जाए। इसके लिए मेरठ जैसा शहर छोड़ के और अपने शहर के लोगों को सेवा देने के लिए जो हैं पचेड़ा रोड पर आकर के कोशिश कर रहे हैं, अपनी चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। एक अच्छा खासा अनुभव डॉक्टर साहब को है और पिछले लगभग 10 साल से तो मेरा परिचय है ही। एज अ पर्सन, एज अ डॉक्टर, ही इज द बेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ दिस सिटी, मैं तो कहना चाहूँगा। डॉक्टर जुनेद अंसारी साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब पहले मैक्स में प्रैक्टिस करते थे, अभी कार्डियोलॉजी और एज अ फिजिशियन डॉक्टर साहब जो है प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं होली फैमिली क्लिनिक के नाम से, पुरानी घास मंडी में, डॉक्टर शबाना के हॉस्पिटल के पास में। और मेरा पर्सनल अनुभव कार्डियोलॉजी के पेशेंट को लेकर डॉक्टर साहब के साथ बहुत अच्छा रहा है। मतलब मेरे रेफरेंसेस जाते रहते हैं। मुझे जो पेशेंट लगता है कि इसकी पेइंग कैपेसिटी कम है, मैं एक रिक्वेस्ट अपने बड़े भाई से कर लेता हूँ, डॉक्टर साहब पेशेंट आ रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हर तरीके से सेटिस्फिकेशन पेशेंट लेके आता है और ये मुझे भी अच्छा लगता है, पेशेंट को भी अच्छा लगता है। दैट वाज वाई कि आज इन दो जो है स्पेशलिटी को मैंने यहाँ इनवाइट किया था। और मैं संगठन की तरफ से भी और व्यक्तिगत तौर पर भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप 3 टिकट निकाल कर यहाँ आए।
सभी लोग अपना अपना काम छोड़ के आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम को थोड़ा सा स्पीड लगी रहे। वो जब तक हमारे मेहमान थोड़ा सा आराम करें, संस्था के बहुत ही मजबूत पिलर, मैं एडवोकेट का हूँ, समाज सेवी का हूँ, एक शायर का हूँ, जनाब अलवी साहब हमारे बीच मौजूद हैं, और जनाब अलवी साहब और हमारे वकील साहब बैठे हैं, मित्तल साहब, ये संगठन के लिए नींव हैं, और मैं तो दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि इनका साया, इनका हाथ हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। ये खैर उस बात को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आज की जो ये हमारी विचार गोष्ठी है, इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति समाज को जागरूक करने में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य जो है आज वो है। और मैं बहुत मशकूर हूँ सारे डॉक्टर साहिबान का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त पिछले कई वर्षों से इस जिले में सक्रिय है, और एक स्वतंत्र संस्था होने के नाते जो भी बोल दिया है, और बस यही है कि मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, और आप सभी के सहयोग से मैं चाहता हूँ कि ये और प्रगति की ओर बढ़े। डॉक्टर साहब बहुत कम शब्दों में आपने अपनी बात पूरी कर दी, और दोबारा फिर दोहराना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम का जो मॉड्यूल है, आप सब डॉक्टर्स, बाकी जो सोशल वर्कर्स हैं और भारतीय मानवाधिकार संरक्षण संघ की पूरी टीम, उद्देश्य है कि आप सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। जो समाज के लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको अच्छी सेवाएं, अच्छे वकीलों की सेवाएं, अच्छे डॉक्टर्स की सेवाएं हम लोग उपलब्ध कराने में जो सहयोग कर पड़े वो करें, और ये कार्यक्रम आज इसी पे एक कड़ी है। क्योंकि आम धारणा समाज में हो गई कि सफेद कोट और काले कोट से जो बच गया सो बाहर हो गया, तो आज सफेद और काले कोट को यहाँ इसीलिए बुलवाया गया। ऐसा नहीं है कि सफेद कोट धारण करने वाला हर आदमी गलत है और काला कोट धारण करने वाला हर आदमी गलत है। तो अच्छे लोगों को यहाँ समाज के बुलाने का प्रयास किया गया है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमने इस शहर के आज जो डायमंड्स हैं, जो हीरे हैं, उनको यहाँ चुना हुआ है। और सभी जो साथी मेरे हैं, ऑनलाइन भी यह प्रोग्राम फेसबुक पे जाएगा, तो आज इस मंच से खड़े होकर मैं समाज के सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा, में शायद यहाँ के लोग नहीं जानते, और मैं चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा सा आयोजन हो, क्योंकि ये आयोजन भी मेरे लिए छोटा नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो ब्रीफ हैं, वो अपने आप में ऐसे हैं कि उनको पता चल जाए तो समझो बहुत लोगों को चल गया। अभी हमारे बीच में सत्यम सिंगल जी मौजूद है। मैं कहूँगी इनकी जो खूबी है वो तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले आपकी इनके लिए आप दो महसूस होगा जो हम फील करेंगे, हाथ पैर कांपने लगना, धड़कन बढ़ने लगना, ये सब नॉर्मल है। इट्स अ सिंपैथेटिक ड्राइव। फिजियोलॉजी में हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। अपने को होता होगा, सिंगल सर को भी एकदम से कोई बहुत बड़ा मसला हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप मानव अधिकार निकल सर, तो अपनी धड़कन बढ़ना नॉर्मल है। हाथ पैर कांपेंगे, ट्रेमर्स होंगे, लड़ाई के दौरान धड़कन बढ़ना नॉर्मल है। तो उसमें मतलब अपन लोगों को ज़्यादा उस पर फोकस करना है, उन बच्चों को मोटिवेट करें। अगर उनके दिल में कोई भी बात है उसे निकालने की कोशिश